और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता वक्ता और भक्ति गीत गायिका जया किशोरी ने अपने दर्जनों सत्संग में गौ माता में देवी देवताओं के वास का जिक्र किया। मशहूर कथावाचक जया किशोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो एक बैग के साथ दिख रही हैं। दावा है कि इस बैग की कीमत लाखों में है। इतना ही नहीं, लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये बैग जानवर की खाल से बना है, यानी कि लेदर का बना। कथावाचक जया किशोरी का अपने एक ब्रांडेड हैंडबैग को लेकर विवादों में वो घिर गई। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। बात तो बिल्कुल सही है। 2.5 लाख का बैग कथावाचक नहीं रख सकते और ना ही किसी लेदर से बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ये धर्म के रक्षक तब कहाँ चले जाते हैं जब मंदिरों में चमड़े से बनी हुई ढोलक और तबला बजाया जाता है। मैंने तो ये भी सुना है कि भगवान शंकर अपने शरीर को ढकने के लिए मृग की खाल को पहना करते थे और कुछ हिंदू तपस्वी थे जो तपस्या करते थे, वो भी मृग की खाल का इस्तेमाल करते थे। ये धर्म के रक्षक वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों में फूट डालना चाहते हैं। और अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई तुमने धर्म की रक्षा के लिए क्या ऐसा क्या किया है, तो इन लोगों के मुंह में दही सा जम जाए। और इन लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कि भाई आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, तो जवाब नॉन वेजिटेरियन आएगा। नेशनल हेल्थ डाटा की सर्वे के अनुसार भारत में हर महीने 75% ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज खा ही लेते हैं। 2016 के नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अनुसार भारत में 80% पुरुष और 70% महिला ऐसे हैं जो अपने खान पान में अंडा, मछली, चिकन और मीट का इस्तेमाल करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 79.8% टोटल हिंदू थे और इसमें से 39% ऐसे लोग थे जो शाकाहारी थे और बाकी के 40% लोग मांसाहारी थे, यानी नॉन वेज खाते थे। अब ये सारा का सारा ओवरव्यू इस ड्रामे को समझने के लिए था। अब बात करते हैं जया किशोरी की। उन्हें इस बात पे ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने लग्जरी बैग इस्तेमाल किया। वो लेदर से बना हुआ बैग था। दूसरा ये कि वो 2.5 लाख से ऊपर की रेंज का बैग था। ट्रोल करने वाले कुछ भी बात पकड़ लेते हैं। अच्छा, ट्रोल करने वाले ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी महंगी चीज़ों या फिर लेदर से बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया? क्या उन लोगों ने कभी लेदर से बनी हुई बेल्ट, चप्पल या जैकेट या और कोई सामान का इस्तेमाल नहीं किया? अब कुछ लोग ये कहें कि जया किशोरी कथावाचक हैं, वो एक कथा करने के लिए 9 से 10 लाख रुपए लेती है। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ बिजनेस बनकर रह गया है, चाहे वो शिक्षा हो या धर्म। तो इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। आज जितने भी कथावाचक हैं वो अपनी फीस 10 से 15 के बीच में चार्ज करते ही हैं, और कुछ जो ज़्यादा ही फेमस है भारत में वो अपनी फीस इससे ऊपर भी बढ़ा देते हैं। चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो रामभद्राचार्य हो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, कुछ का तो नाम लिया ही नहीं। जया किशोरी कथावाचक होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनका जन्म 13 जुलाई 1995 को ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए उनके दादा दादी से प्रेरणा मिली। वे उनको भजन और कथाएं सुनाया करते थे बचपन में। जया किशोरी जी ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में शिव तांडव श्रोतम, मधुराष्टक, रामाष्टक जैसे कठिन स्रोतों का अध्ययन कर लिया था। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद जया किशोरी ने बीकॉम में डिग्री हासिल। पहले वो हरियाणवी में भजन गाया करती थी, इसके बाद उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया। जया किशोरी जी को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी बहुत पसंद किया जाता है। यूट्यूब पर उनके 17 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इतनी जल्दी इतना फेम प्राप्त किया उन्होंने, शायद इसीलिए कुछ संत साधु उनसे अभी भी ईर्ष्या करते हैं। इसके अलावा जया किशोरी कहती हैं कि मैंने कभी मोह माया से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरणा नहीं दी। मैं खुद एक सामान्य लड़की हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं। मैं खुद गृहस्थ जीवन जीकर भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। तो इसमें गलत क्या है भाई? भगवान की भक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर की जा सकती है। क्या भगवान ने कभी ये कहा है कि मेरी भक्ति करोगे तो शादी मत करना, गृहस्थ जीवन मत बसाना या पैसे इकट्ठा मत करना? लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों को ये लगता है कि जया किशोरी जी ने हिंदू धर्म को अपवित्र कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। किशोरी जी ने हिंदू धर्म की बातों को लोगों तक आम भाषा में इतनी आसानी से पहुंचा दिया है जो कई सारे कथावाचक हैं वो नहीं कर पाए। कि घर में बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, अपना पढ़ाई में मन किस तरीके से लगाना चाहिए, या फिर शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, सारी बातें वो आम लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बताती। लेकिन आपने कभी जया किशोरी जी को अंधविश्वास फैलाते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, उन्होंने कृष्ण लीला और रामायण के बारे में जरूर बताया है, लेकिन उन्होंने कभी भी और ढोंगी बाबाओं की तरह अंधविश्वास भरे दावे बिल्कुल नहीं किए होंगे। लोगों के दिमाग को पढ़ लेना, उनकी बीमारियों को ठीक कर देना, या फिर एग्जाम में पास होना है तो ये वाला मंत्र ले जाओ आप। कई सारे आजकल ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो हमारे भारत में आ चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे कई सारे और जो संत हैं, साधु हैं, वो ये कहते हैं ये खाओ, वो खाओ, गोबर खाओ,
तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी नहीं कहा। तो दोस्तों जया किशोरी के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ढोंगी बाबाओं के बारे में भी लिख देना।